अगर आपने भी स्लीपर क्लास का टिकट बुक किया हुआ है और वो वेटिंग लिस्ट में है और जब कंफर्म होता है तो आपको एसी बोगी में सीट कंफर्म मिलता है तो आप चौंकिएगा मत। कभी कभी ऐसा होता है कि स्लीपर क्लास वाले को एसी थर्ड में सीट दे दिया जाता है और एसी थर्ड क्लास को एसी सेकंड क्लास में सीट दे दिया जाता है और एसी सेकंड क्लास वाले को एसी फर्स्ट क्लास में सीट दे दिया जाता है। दरअसल होता ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले ट्रेन से हैं और इनमें सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास और गरीब लोग ज़्यादा होते हैं और ये लोग सबसे ज़्यादा स्लीपर क्लास का टिकट बुक करते हैं क्योंकि स्लीपर क्लास का टिकट एसी क्लास के टिकट के मुकाबले में काफ़ी कम में मिल जाता है। यही वजह है कि सबसे जल्द स्लीपर क्लास की बोगी बुक हो जाती है और लोगों का टिकट वेटिंग रह जाता है। और एसी की टिकट का दाम ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी सीट खाली रह जाती है और ट्रेन वैसे ही चला जाता है, जिसकी वजह से रेलवे को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो नुकसान से बचने के लिए स्लीपर क्लास का टिकट अगर अवेलेबल नहीं रहता है और वेटिंग लिस्ट में बहुत ज़्यादा टिकट होती है और एसी बोगी में कोई सीट अवेलेबल खाली रह जाती है तो स्लीपर क्लास का जो वेटिंग लिस्ट में है उनको एसी में टिकट कंफर्म कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह अगर थर्ड क्लास एसी में सीट नहीं रहती, बुक हो जाता है, फुल हो जाता है और एसी सेकंड क्लास में सीट खाली रहती है तो एसी थर्ड वाले को एसी सेकंड क्लास में सीट दे दिया जाता है। और यही प्रोसेस एसी सेकंड क्लास वालों के लिए होता है, उन्हें भी फर्स्ट क्लास में सीट दे दिया जाता है। और ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभार ही होता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो समझ लीजिए आपकी लॉटरी निकल गई। हाँ, मगर इसका भी टिकट काटने का अपना एक अलग तरीका है और वो तरीका क्या है जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, वरना कोई स्टेप छूट जाएगा तो आपको बात समझ में आएगी नहीं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। इसके लिए सबसे पहले आपको चले जाना है RICTC एप्लीकेशन पे। अगर आपने अपना एप्लीकेशन बहुत दिनों से अपडेट नहीं किया है तो इसे अपडेट करेंगे। उसके बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपसे आपका पिन पूछा जाएगा, आप पिन डालेंगे। उसके बाद अपना पासवर्ड यहाँ डालेंगे। उसके बाद कैप्चा यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करने के बाद ट्रेन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप कहाँ से जाना चाहते हैं स्टेशन का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। फिर कहाँ जाएंगे स्टेशन का नाम यहाँ फिल करेंगे और सर्च कर देंगे। सर्च करते ही उस रूट की जितनी भी ट्रेन होगी उसका डिटेल आपके सामने आ जाएगा। इसमें से आप ट्रेन सेलेक्ट करेंगे, सीट की अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। फिर टिकट बुक करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ अपना नाम डालेंगे। उसके बाद आपकी एज कितनी है यहाँ डालेंगे। फिर यहाँ आप जेंडर डालेंगे, मेल फीमेल जो भी है यहाँ टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद नेशनैलिटी यहाँ इंडिया ऑटोमेटिक रहेगा, इसको आप वैसे ही छोड़ देंगे। फिर अगर आप अपनी पसंद की सीट लेना चाहते हैं जैसे अपर, मिडल या लोअर या साइड लोअर या साइड अपर तो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद सबसे नीचे यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन होगा कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। इसको आपको टिक मार्क कर देना है। इसको टिक मार्क करने के बाद अगर आपका टिकट वेटिंग में रह जाता है और कंफर्म नहीं हो पाता है और सारी स्लीपर क्लास फुल हो जाती है, उसके बाद अगर एसी क्लास में कोई भी सीट अवेलेबल रहता है तो आपको इस स्लीपर क्लास के बदले में आपको एसी थर्ड क्लास में सीट दे दिया जाएगा, जिसके लिए आपको अलग से कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा।